जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग के जाने के बाद जैंग फैमन दुखी हो जाते हैं और वो भी खुद को संभालते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे एल्डर्स न्यूबॉर्न बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और न्यूबॉर्न बेबी की आने की खुशी में एक एक जाम उठाते हैं और चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं और लेट नाइट तक उनकी दावत चलती रहती है। और दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और आयन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो आयन होता है मस्ती में होता है, यहाँ वहाँ खेल रहा होता है और जो विंग होता है आयन को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे फाइनली पकड़ ही लेता है। वो कहता पकड़ लिया शैतान बच्चे, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा है। और ये सारी बातें करते हुए हमारा विंग आयन को डांटने लगता है, पर आयन को तो इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी माँ को गुस्से में देखकर और ज़ोर से खिलखिला के हंसने लगता है। विंग आयन के फेस पे स्माइल देखकर उसके फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो आयन को कहता है चुप रहो, लगता कोई आ रहा है। इतना कह के विंग आयन का फेस कवर कर देता है और एक जगह छुप जाता है और विंग देखता है कि 3 सर्वेंट्स आ रहे हैं। ये देखकर विंग सोचता है कि आखिरकार मैं इन सर्वेंट्स से क्यों छुप रहा हूँ। इतना सोचते ही विंग जैसे बाहर आने वाला था वो उन सर्वेंट्स की बातें सुनने लगता है। उनमें से 3 सर्वेंट्स थे। पहला सर्वेंट कहता है कि तुमने देखा जैंग फैमन ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा कहता है मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। फिर पहला कहता है यही कि पहले ग्रैंड चाइल्ड जब हुआ था तब उन्होंने कोई भी दावत नहीं दी थी और जब दूसरा हुआ है तब उन्होंने दावत दी। ये बात तुम्हें थोड़ी अटपटी नहीं लगती। फिर तीसरा सर्वेंट कहता है क्योंकि वो अपने ओमेगा सन को पसंद नहीं करते। फिर पहला कहता है पर ऐसा क्यों है। फिर तीसरा कहता है क्योंकि वो अपने ओमेगा सन को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें शुरू से ही एक अल्फा सन चाहिए था, ना कि ओमेगा सन। उन्हें लगता है कि ओमेगास बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला सर्वेंट कहता है चलो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि वो अपने बेटे को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक ओमेगा है, पर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को क्यों नहीं पसंद करते, वो तो एक अल्फा है ना। फिर तीसरा कहता है साफ जाहिर है वो अपने बेटे को पसंद नहीं करते तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को क्यों पसंद करेंगे। और मुझे तो ये भी डर लग रहा है जिस तरह से वो अपने ओमेगा सन को पसंद नहीं करते वो अपने अल्फा ग्रैंड चाइल्ड को भी पसंद नहीं करते होंगे। तो मुझे तो लगता है कि आगे चल के यहाँ का रूलर जिंगी ही बनेगा और हो सकता है फिर दोनों भाइयों में जंग छिड़ जाए एक गद्दी के चक्कर में और दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी आ जाए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस राजगद्दी के चक्कर में यहाँ पे कोई खून खराबा ना हो जाए। फिर तीनों सर्वेंट कहते हैं तुम ये बात तो सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर पहला सर्वेंट कहता है अब बहुत रात हो चुकी है, मुझे जाना है, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और बहुत सारा काम करना है, तो मैं तो जा रहा हूँ। और इतना कह के पहला सर्वेंट चला गया और दूसरा और तीसरा भी अपने अपने रास्ते चले गए। फिर विंग अपने जगह से बाहर निकलते हुए आयन की तरफ देखने लगता है और आयन अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। जिस तरह से आयन अपनी माँ को देख रहा था वो साफ पहचान सकता था कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है। तो इतना देखकर जो आयन होता ना वो जो माँ को फेस पे हाथ रखते हुए देखने लगता है, प्यार से स्माइल करने लगता है, पर इस बार विंग स्माइल नहीं करता। और ये देख के जो आयन के फेस पे जो स्माइल होती है वो भी धीरे धीरे करके चली जाती है। ये देख के विंग आयन को गले लगा लेता है और कहता है आयन हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। इतना कह के विंग आयन को गोद में लेके चला जाता है और दूर खड़े जैंग फैमन भी ये सारा सीन देख रहे होते हैं। और जैंग फैमन को जाते हुए जैंग चैन देख लेता है और कहता है अंकल क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। जैंग फैमन कहते हैं कि कुछ नहीं। इतना कह के जैंग फैमन अपने कमरे में चले जाते हैं और जो जैंग चैन होता है वो विंग को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो नियो सिंह को उसके कमरे में छोड़कर आ चुका होता है और उसे विंग की फिक्र होने लगती है। और जैंग चैन विंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुँच जाता है। जैसे ही जैंग चैन विंग के कमरे में आता है वो देखता है कि विंग अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। उसे देखकर जैंग चैन समझ जाता है कि विंग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद जैंग चैन गुस्से से विंग का नाम लेता है और विंग से कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग दबी आवाज़ में कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ जैंग चैन। फिर जैंग चैन कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुमने मुझसे वादा किया था विंग। ये सब कहते हुए जैंग चैन बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उसे कहीं भी छोड़ के जाए। विंग कहता है जैंग चैन मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो। पर जैंग चैन उसे टाइटली हक कर लेता और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा विंग, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। फिर विंग दबी आवाज़ में कहता है उसी वादे की वजह से तो मैं अब तक यहाँ रुका हुआ हूँ, प्लीज़ जैंग चैन मुझे जाने दो, मुझे मेरे वादे से आज़ाद कर दो। जैंग चैन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए जैंग चैन की आंखों में साफ आंसू नज़र आ रहे थे और विंग के भी आंखों में नमी आ चुकी थी। वो कैसे भी करके बस अपनी आंखों को रोने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर विंग कहता है प्लीज़ जैंग चैन मुझे जाने दो। फिर जैंग चैन हक को ब्रेक करते हुए कहता है पर क्यों विंग, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। ये कहते हुए जैंग चैन ने विंग के शोल्डर को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था जिससे विंग को थोड़ा पेन भी होने लगता है। फिर विंग कहता है कि बात यह है कि मुझे आयन के लिए डर लग रहा है। फिर जैंग चैन कहता है किस चीज़ का डर, कैसा डर।
फिर विंग कहता है यही कि मुझे डर लग रहा है कि जब आयन बड़ा होगा और जब वो जिंगी को यहाँ का कुल प्रमुख बनते हुए देखेगा तो वो कहेगा, माँ जिंगी यहाँ का कुल प्रमुख क्यों है, मैं क्यों नहीं, मैं तो यहाँ का बड़ा बेटा हूँ ना। फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा जेंगचन। फिर जेंगचन कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आयन को यहाँ का कुल प्रमुख बना दूंगा, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। फिर विंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जिंकी का हक आयन के लिए नहीं छीन सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आयन को लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और जब जिंगी यहाँ का कुल प्रमुख बन जाएगा तब हम दोनों वापस आ जाएंगे। फिर जेंगचन कहता है कि विंग, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम कहीं नहीं जाओगे और ना ही आयन तुम्हारे साथ कहीं जाएगा, तुम दोनों यहीं रहोगे। ये मैंने कह दिया और ये कुल प्रमुख का आदेश है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा और तुम अपने वादे की वजह से भी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर विंग कहता है प्लीज़ जेंगचन, मेरे खातिर नहीं तो आयन के लिए तो मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़, अगर तुमने आयन को अपना बेटा समझा होगा तो तुम मुझे जाने दोगे जेंगचन। इतना कहते हुए विंग की आंखों में अब आंसू आ रहे थे और विंग पूरी तरह से रोने लगा था। विंग कहता है तुम मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने देना चाहते, क्यों, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे मेरा दम घुटता है, मैं जब भी अपने फादर को देखता हूँ उनके प्यार के लिए तड़पता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आयन बड़ा होगा तो वो कहेगा कि ग्रैंडफादर मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तो मैं से क्या कहूँगा, तुम क्यों नहीं समझते, क्यों जेंगचन क्यों नहीं जाने दे रहे हो तुम मुझे, क्यों क्यों क्यों। इतना कहते हुए विंग बुरी तरह से रोने लगा और विंग को रोते हुए देखकर जेंगचन को भी अच्छा नहीं लगता और वो विंग को कहता है कि प्लीज़ विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, पर विंग नहीं होता। फिर मजबूरन जेंगचन को कहना पड़ता है ठीक है तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हें इस वादे से आज़ाद करता हूँ, तुम कहीं भी जा सकते हो, पर प्लीज़ विंग शांत हो जाओ। विंग जैसे जेंगचन की ये बातें सुनता है वो शांत हो जाता है। फिर विंग कहता है सच कह रही हो ना जेंगचन। जेंगचन कहता है हाँ सच है, पर तुम अभी नहीं जाओगे, तुम रात में नहीं जाओगे, सुबह तुम कहीं भी जा सकते हो। इतना कह के जेंगचन विंग को गोद में उठा के बेड पर लेटा देता है और कहता है तब तक तुम्हें आयन को ध्यान रखना होगा। आयन सो चुका होता है पर विंग के रोने की वजह से वो भी उठ चुका होता है, इसलिए विंग आयन को अपने पास लेटाता है, उसे हाथों से थपथपाने लगता है और आयन कुछ ही देर के बाद सो जाता है। फिर जेंगचन विंग से कहता है विंग तुम भी सो जाओ, तुम्हें भी सुबह जल्दी उठना है। इतना कह के जेंगचन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं विंग और जेंगचन एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और हक को ब्रेक करते हुए विंग कहता है जेंगचन अपना और निया का और जिंगी का ध्यान रखना। इतना कहते हुए विंग के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर जेंगचन समझ जाता है कि विंग भी चाहता है कि वो उसे स्माइल करके दिखाए और जेंगचन भी फेक स्माइल दिखाता है। फिर विंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिर जेंगचन कहता है कि क्या तुम न्यू सिंह से नहीं मिलोगे। फिर विंग कहता है कि नहीं, अगर मैं उससे मिला तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। फिर कहता है जेंगचन कहता है कि ठीक है अंकल से तो मिल लो। फिर विंग कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता मुझे उनसे मिलने की ज़रूरत है। इतना कहते हुए विंग एक प्यारी स्माइल देता है और आयन को गोद में उठा के वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। इतना कह के विंग जाने लगा। विंग को जाते हुए देखकर जेंग फमन जल्दी से विंग के पास आने लगे और जेंगचन जेंग फमन के पास जाके कहता है कि अंकल प्लीज़ इनको रोकिए ना, प्लीज़ अंकल। फिर जेंग फमन कहते हैं कि मैं उसे नहीं रोक सकता। फिर जेंगचन कहता है कि अंकल प्लीज़ आप उसे रोक सकते हैं, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। फिर जेंग फमन कहते हैं मैं उसे रोक तो सकता हूँ पर मैं उसे दुखी नहीं देख सकता जेंगचन। इतना कह के जेंग फमन वहाँ से चले जाते हैं विंग से बिना कुछ कहे और विंग यहाँ पर वैनिंग और वैन क्वीन के साथ अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। फिर वैन क्वीन विंग से पूछती है विंग तुमने सोचा तुम कहाँ जाओगे। विंग ने कहा कुछ नहीं सोचा। फिर वैनिंग कहता है क्यों ना तुम हमारे होम टाउन चलो, हमारी ग्रैंड मदर के पास। फिर विंग कहता है होम टाउन। फिर वैनिंग कहता है कि हाँ तुम हमारे साथ हीलिंग चलो, वहाँ हमारी ग्रैंड मदर रहती हैं, वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया उनसे मिले हुए। ये सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसने कहा ठीक है क्यों नहीं। ये सुनकर वैन क्वीन और वैनिंग और विंग तीनों ही मिलकर हीलिंग में पहुँच जाते हैं। ग्रैनी वैन क्वीन और वैनिंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और विंग का भी काफ़ी अच्छा स्वागत करती हैं और उन्हें रहने की मंजूरी भी दे देती हैं।